हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के ऊपर। इससे पहले वाली हमारी जो वीडियोस थी ना, वो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, इसलिए हमने क्या उसके में रेसिस्टिविटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाए थे, इसलिए हम उसमें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा हम रेसिस्टेंस और ओम्स लॉ है ना, उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, अ सिंपल सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी। देखो हमारे पास क्या है, एक सिंपल सर्किट हैगा, कोई सा मान लेते हैं एक सर्किट हैगा, उसमें हमारे पास सिंपल सा हैगा, उसमें क्या है 24 वोल्ट की बैटरी रखी है और 60 ओम रेजिस्टेंस है। तो और हमें उसका क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला देखो सिंपल सा हो जाएगा। हमारा ओम्स लॉ से हमको फॉर्मूला क्या मिला था, V इज इक्वल टू में I इंटू में R। ये हमको फॉर्मूला मिला था कि नहीं मिला था। सबसे पहले तो आप ये लिखा करो हमारे पास गिवन क्या है। क्या सबसे पहले आप लिखो हमारे पास गिवन क्या है। देखो हमारे पास गिवन क्या है, वोल्टेज। कितना गिवन है वोल्टेज, 24 वोल्ट, ठीक है। और हमारे पास उसके बाद गिवन क्या है, रेसिस्टेंस हमारे पास कितना है, हमारे पास है 60 ओम। 60 ओम हमारे पास रेसिस्टेंस गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है, सिर्फ करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। देखो एक बार बताओ, हमारे पास दो वेरिएबल, हमारे पास ये क्या है, हमारी इक्वेशन कितने वेरिएबल से बनी है, 3 वेरिएबल से मिलकर बनी है। कितने वेरिएबल से बनी है, 3 वेरिएबल बन के तो हम दो वेरिएबल जब हमारे पास गिवन होते हैं तो हम तीसरा वेरिएबल को फाइंड कर लेते हैं। जैसे इसमें हमारे पास गिवन क्या, करंट चाहिए, तो V R को नीचे ले जाएंगे, इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, I आएगा। I अब के इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे लिए करंट मिल जाएगा। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, V वोल्टेज कितना दिया 24 लगेंगे। उसके बाद ये हमारा रेसिस्टेंस हमारे पास दी है 60 इज इक्वल टू में करंट। और ये देखो इससे 12 से काटेंगे तो 2 टाइम, और यहाँ पे अगेन किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो इसको यहाँ पे मान लें 0 पॉइंट, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20, 5 4 जा 20। तो हमारा करंट कितना आएगा 0.4 एम्पियर। आपको ये SI यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। करंट हमारा कितना आ रहा है, 0.4 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके बाद इसका सेकंड। देखो सेकंड में क्या दिया, अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो इन इट। देखो हमारे पास क्या दिया, एक रेजिस्टेंस हैगा ना, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया, हमारे पास 24 ओम रेजिस्टेंस दिया है और करंट हमारा उसके अंदर कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो हमें बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट में आंसर बताना क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके बाद थर्ड वाले में क्या दिया, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रेजिस्टेंस। यदि हम क्या करें, 12 वोल्ट की बैटरी को एक अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें, इस तरीके से हमारा कोई रेसिस्टेंस को ऐसा साइन होता है हमारा रेसिस्टेंस का, तो मान लेते हैं उससे कोई देखो इस तरीके से हमने क्या कर दी, कोई वोल्टेज मतलब बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो हम और उसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2.5 मिली एम्पियर करंट फाइंड कर रहा है। तो हमें बताना है उसका रेसिस्टेंस कितना हुआ, मतलब कि उसमें करंट हमारा कितना रुक के जा रहा है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या वो लिखते हैं, सबसे लिखेंगे सॉल्यूशन कौन सा कर रहे हैं हम, थर्ड। सेकंड आपको होमवर्क है, सबसे पहले आप लिखो गिवन क्या है। गिवन हमारे पास क्या वोल्टेज है, वोल्टेज कितना गिवन है 12 वोल्ट, और हमारे पास करंट गिवन है, करंट किस में गिवन है 2.5 मिली एम्पियर। तो इसे सबसे पहले एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो 1 एम्पियर इज इक्वल टू में क्या होता है 10 की पावर -3 मिली एम्पियर। ये तो आपने आपको एक एक चीज बताई है, पूरे जब हमने लेक्चर लिए थे हमने बताया था 1 एम्पियर जब हमारा 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता, जब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मिली एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। तो बस हमारे लिए फाइंड क्या करना, रेसिस्टेंस। तो ये तो भी हमारा सिंपल हो गया, बस आप में यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती थी, अब आपका डाउट वो भी क्लियर हो गया। तो हम सिंपल फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू में I इंटू R। हमारे पास रेसिस्टेंस फाइंड करना, तो क्या V अपॉन में I इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा R, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज हमारे पास कितना दिया 12 अपॉन में क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस, देखो ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2.5 अब मिली एम्पियर से एम्पियर में क्या दिए इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। अब ये इस तरीके से हमारा अब करंट किस में कन्वर्ट हो गया, अब एम्पियर में हुआ है। अभी तो हमने ये 1 का निकाला था, 1 अब हमें पास 2.5 था, 2.5 मिली एम्पियर था, तो उसे एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे 10 की पावर -3 का और इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2.5 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस। अब ये बताओ, ये हमारे 10 की पावर -3 है, अब इसे पॉजिटिव करना तो हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट है तो यहाँ पे भी इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे भी हमारा 10 आ जाएगा, एक पॉइंट के बाद हटाया तो यहाँ पे भी 10, अब इस 10 से कैंसिल करेंगे 5 से करते हैं, 2 5 जा 10
5 5 जा 15, तो 5 5 जा 25। अब यहाँ पे देखो हमारा 5 बचा है। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास कितनी जीरो है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, हमारा क्या लिखा है, यहाँ पे 3 जीरो है, तो हमें यहाँ से एक जीरो कम कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे 2 जीरो कर लिए, क्या 2 जीरो कर लिए, तो हमारा एक 10 और बाहर निकल आएगा, एक 10 और हमने इसमें से बाहर कर लिए, तो इसको अगेन कैंसिल कर दिया, तो हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा। अब सीधा इंटू कर देंगे, 24 24 12 या 24 24 इंटू 2 48 48 इंटू 10 की पावर 2। रेसिस्टेंस किस में होता है, ओ, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, ये आपके लिए होमवर्क है। तो अब हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। अब हम करेंगे इसका फोर्थ वाला। देखो फोर्थ में क्या दिया है, इन इलेक्ट्रिक रूम मीटर ड्रॉस अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट सप्लाई लाइन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2.4 एम्पियर करंट पास कर रहा है। कब, जब हमने उसमें कितनी वोल्ट की बैटरी लगाई है, 120 वोल्ट की बैटरी लगाई है। तो हमसे आगे पूछाएगा वो हमारे रूम मीटर में यदि हमने उसका वोल्टेज बढ़ा दिया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया 240 पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, तो हमसे पूछाएगा कि उसमें हमारा करंट कितना फ्लो करेगा। देखो हमने अभी क्या, हमारा एक रूम मीटर है, देखो उसमें रेसिस्टेंस तो हमारा सेम होगा। देखो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बढ़ गया है, पहले इतना था अब बढ़ गया है, यदि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा करंट भी क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, करंट के। ये दोनों आपस में कैसे रहते हैं, हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला सबसे पहले हम गिवन लिखा करो, हमारे पास गिवन क्या है। सबसे पहले देखो केस 2 बनेंगे इसमें, पहले केस फर्स्ट की बात करेंगे। देखो केस फर्स्ट में क्या दिया है, एक इलेक्ट्रिक रूम मीटर है जिसमें हमारा करंट कितना दिया है, मान लीजिए हमारा यहाँ पे करंट दिया है, गिवन है हमारे पास करंट कितना 2.4 एम्पियर करंट गिवन है। तो देखो बच्चों अब हम करेंगे इसका फोर्थ वाले में क्या दिया, इन इलेक्ट्रिक रूम मीटर ड्रॉस अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट सप्लाई लाइन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास क्या है, एक रूम मीटर है जो कितना करंट खींचता है, 2.4 एम्पियर करंट खींचता है, जब हमें कितनी वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जब उसमें वोल्टेज 120 वोल्ट देते हैं। तो आगे हमसे पूछा है कि उसका करंट कितना होगा यदि हम उसमें कितना वोल्टेज का करंट, कितना वोल्टेज सप्लाई करें, 240। तो उसमें हमसे पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर है उसमें हमारा कितना करंट खींच रहा है, वो 2.4 एम्पियर करंट खींच रहा है। कब, जब हमने उसमें कितनी वोल्टेज अप्लाई की है, सप्लाई लाइन कितनी, हमारा वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना 120। अब बता जब करंट हमारा कितना होगा, जब हम उसमें वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें, तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। क्यों, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें मतलब हमारे देखो केस 2 बनेगी। क्यों केस 2 बनेगी, पहला क्या है, पहले केस में हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंस निकालेंगे। हमको पता है इसमें रेसिस्टेंस सेम है, कैसा है, हमने एक ही हीटर की, देखो रेसिस्टेंस चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने क्या लिया है, एक ही लिया है, क्या लिया है, एक ही हमारे पास रूम मीटर सेम है, इसलिए हमारा क्या हुआ, रेसिस्टेंस भी सेम होगा। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, V = में क्या होता है, I × R। क्योंकि देखो हमारा सेम रूम मीटर है तो हमारा उसका रेसिस्टेंस भी अभी कैसा होगा, सेम ही होगा। अब देखो वोल्टेज, अब वोल्टेज की बात की जाए, यहाँ पे करंट कितना दिया हमारे पास, हमारा वोल्टेज सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना, रेसिस्टेंस, तो इसको नीचे ले आएंगे, = में R। वोल्टेज कितना दिया हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन इसमें हमारे केस फर्स्ट में गिवन क्या हो जाएगा, एम्पियर 2.4 A, ये हमारे पास क्या है, एम्पियर मतलब करंट गिवन है। वोल्टेज कितना गिवन है, 120 वोल्ट, ये हमारे पास गिवन है, क्या वोल्टेज गिवन है। अब सीधी वैल्यू पुट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 120 और करंट कितना गया, 1.4 में हमारा क्या होगा, R। अब यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब इसको कैंसिल करेंगे, 12 1 12, 12 2 24, फिर इसको अगेन 2 से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5 0। तो हमारा रेसिस्टेंस कितना आएगा, हमारा रेसिस्टेंस आ जाएगा 50 ओम। ये क्या आ गया हमारा रेसिस्टेंस 50 ओम आ गया। ठीक है, अब हमारा रेसिस्टेंस 50 ओम आ गया, तो हम इसका क्या केस 2 बना सकते हैं। अब केस 2 में हमारा क्या गिवन है, गिवन क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, करंट हमको फाइंड करना है। ठीक है, और वोल्टेज हमारे पास गिवन है, वोल्टेज गिवन है
40 वोल्ट। देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। अब बताओ हम इसको किस तरीके से V इज इक्वल टू में I इंटू आर, और हमारे पास R नीचे ले जाएंगे तो हम करंट निकाल सकते हैं। देखो हमारा इसमें रेसिस्टेंस सेम होगा, क्यों? क्योंकि अभी हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक मीटर हमारा सेम ही है, सिर्फ उसमें हमारा करंट चेंज हुआ है। करंट चेंज, तो क्या चेंज हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है और करंट की पोज है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हमको पता है रेसिस्टेंस हमारा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए वो भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। दोनों में रेसिस्टेंस कैसा सेम। जब हम एक ही की बात करेंगे, एक ही हीटर की, मतलब एक ही मटेरियल का होगा। रेसिस्टिविटी पर भी होता है, लेकिन रेसिस्टिविटी कंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की खुद की, ये वायर की है, मतलब जो करंट है उसका है। रेसिस्टेंस की बात चल रही है, तो ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज को लिखेंगे 240, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज और रेसिस्टेंस कितना निकल गया है 50। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा R, यहाँ पे हमारा करंट आएगा I, ठीक है। I, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 4 जा 20 पॉइंट पर एक पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, तो 5 8 जा 40, तो क्या जाएगा 4.8 एम्पियर करंट। हमारा कितना करंट हो जाएगा 4.8 एम्पियर करंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम ऐसे ही सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रही है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज नीड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट। देखो क्वेश्चन में कह दिया गया है हमारे पास एक वायर हैगा, उसमें हमारे पास 0.02 एम्पियर करंट पास करने के लिए कितनी पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, 10 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो हमसे पूछा है हमें कितनी, हमसे देखो आगे पूछा है हमें कितनी पोटेंशियल की डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी जब हमें 250 मिली एम्पियर करंट फ्लो करवाना वो सेम वायर में। तो हमारा बताओ उसमें कितने पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। देखो ये सेम है, सिर्फ आप यहाँ पे करंट को आप क्या लिख सकते हो, इसको मिली एम्पियर में से पहले एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ये दूसरा केस हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे देखो मैं इसको करवा ही देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, केस फर्स्ट। सबसे पहले हम केस फर्स्ट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। केस फर्स्ट बनाएंगे। वोल्टेज हमारे पास कितना दिया है, वोल्टेज हमारे पास दिया पोटेंशियल डिफरेंस 10, और करंट हमारे पास कितना दिया है I हमारे पास कितनी है 0.02 एम्पियर। अब देखो हमारा रेसिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि हमारा कैसा सेम वायर है, मतलब उसका रेसिस्टेंस तो अभी सेम ही होगा, उतना ही रोक रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर V अपॉन में I इज इक्वल टू में R, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया 10 अपॉन में 0.02, तो यहाँ से ये 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या आएगा डबल जीरो आएंगे, तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो हमारा रेसिस्टेंस कितना आएगा 500। हमारा रेसिस्टेंस कितना आएगा, इस तरीके से हमारा रेसिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे 500 ओम, ठीक है। अब उसी रेसिस्टेंस हमारे पास क्या निकाला गया, रेसिस्टेंस आ गया 500 ओम हमारा रेसिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से हमारे पास गिवन क्या है, दूसरी वजह से करंट I हमारे पास गिवन है। करंट कितना है 250 मिली एम्पियर है। एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं 10 की पावर -3। अब ये किसमें हो गया, हमारा एम्पियर में करंट हो गया। बस अब हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू I इंटू R, तो V इज इक्वल टू I, हमारे पास रेसिस्टेंस कितना है 250 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 500। अब ये देखो ये माइनस में है, ये कैसा हमारा माइनस में, अब ये माइनस में है तो ये हमारा कैसा जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 3 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे 3 जीरो होंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना 150 वोल्ट 125 वोल्ट। कितने पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी हमारे लिए 125 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमारे पास कितना करंट पास कर सके, इतना करंट पास कर सके, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह दिया करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट ऑफ रेसिस्टर, मतलब हमारे पास रेसिस्टर कितना, देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो हमारे पास क्या दिया, करंट फ्लो कर रहा है किसी रेसिस्टर के अंदर कितना, जो कि रेसिस्टर रोक कितना रहा है वो 400 किलो एम्पियर, 4 किलो एम्पियर कितना कर रहा है 4 किलो एम्पियर रोक रहा है। तो मतलब इस तरीके से हमारा रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 किलो मतलब 400, 4 आ जाते हैं, और एम्पियर मतलब रेसिस्टेंस। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे देखो मिली एम्पियर I कितना हो जाएगा, हमारा करंट कितना हो जाएगा, करंट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, करंट ये हमारा करंट है, तो इसको मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -3, और हमसे पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो हमारे बताना है कि हमारे उस रेजिस्टर के अक्रॉस हमारे पोटेंशियल कितना हुआ। बस ये आपके पास दोनों गिवन है, आपको सीधा R की वैल्यू पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये वाला होमवर्क है, ठीक है, ये 6th वाला, ठीक है। तो हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी रेजिस्टेंस पर बेस्ड ओम्स लॉ है जो हमारा, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं।
ये आएगा हमने, मतलब V और I का ग्राफ होता है ना, कभी कभी बार सीबीएसई उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेती है कि इसका रेसिस्टेंस फाइंड करो, जब हमारे पास इस तरीके से ग्राफ दिया रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन लिखा आता है, हमें कैलकुलेट करना है जो हमारा ग्राफ दिया रहता है वो किस तरीके से प्लॉट करना है, हमें पूछा जाता है तुम प्लॉट करो V और I का ग्राफ, और हमें कैलकुलेट करना है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर, मतलब एक तरीके से हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमको आपने जब हमने एक्सरसाइज की, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे, जब हमने अपनी एक्सरसाइज की थी, जो भी हमारे, जब हम आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा रहे थे, जब ओम्स लॉ पढ़ा रहे थे, तो हमने एक VI का ग्राफ किया था, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, हम बिल्कुल इसी तरीके से करना है। पहले तो आपको एक ग्राफ बनाना है, आप चाहो तो V को ऊपर ले सकते हो या फिर नीचे ले सकते हो। जब इस तरीके से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और इसमें भी हमारा क्या हुआ, करंट, और हमारा करंट क्या हुआ, इस तरीके से हमारा क्या हुआ, इसमें करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले पे जब हमारा स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते कितना था 2.5, तो उसमें हमारा रेजिस्टेंस कितना, हमारे करंट कितना फ्लो करा था 1.8। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, डबल कर दिया इसका 5.2, तो हमारा करंट कितना डबल हो गया इस तरीके से। तो मतलब पहला पॉइंट हमारा ये हो जा रहा है, और दूसरा पॉइंट ये इस तरीके से हो जाएगा, क्या, एक ये इस तरीके से हो जाएगा, और तीसरा पॉइंट हमारा हो जाता है 0.3 करंट। देखो जब हम 10 वोल्ट और डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, क्या, करंट को हम क्या करते हैं, फिर अगेन डबल कर देते हैं, 5 का फिर डबल करते हैं, तो हमारा करंट कितने फ्लो करने लगता है, 0.3 एम्पीयर। उसी तरीके से फिर हम क्या करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ा देते हैं, कितना 15 बढ़ा दिए, तो हमारा करंट कितना फ्लो करने लगा 0.4। ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता जाएगा, ये इस तरीके से हमारा क्या ग्राफ बनता जा रहा है। ऐसे ही वो कहां तक लेगा, 25 तक, 25 वोल्ट तक बढ़ा दिए इस तरीके से। ये आपको ये ग्राफ तो अच्छे से बनाना आता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बन सकता है क्योंकि ये बोर्ड है थोड़ा, इसलिए ऊपर नीचे बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 0.5 और 0.6, ये इस तरीके से हमारा कुछ ग्राफ बनेगा, और ये इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे। एक आप रफ में बनाओगे ना, अपनी जो हमारा ग्राफ के पेज पे बनाओगे, तो आपका एकदम एक्यूरेट बनेगा ये इस तरीके से। जब आप इन तीनों को एकदम से क्या बनाओगे, ये, तो हमें इसका एक तरीके से रेसिस्टेंस, देखो हमें ये स्लोप फाइंड करना पड़ता है। ये स्लोप फाइंड करने से क्या मिल जाता है, हमें थीटा बोलते हैं, और स्लोप हमेशा किसके एक्स एक्सिस के थ्रू फाइंड करती हैं। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के थ्रू इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे, और ये हमारा कैसा बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। एक मिनट, ये पॉइंट कुछ यहाँ होता, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो हमें इस स्लोप को फाइंड करना है, तो इसी स्लोप को फाइंड कर लेंगे तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्लोप किसके इक्वल होता है, हमारा tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब थीटा, tan थीटा को हम किस तरीके से लिखते हैं, P/V। ठीक है, P/V लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर क्या है, ये एक तरीके से हमारा वोल्टेज है, ये देखो वोल्टेज है ना, ये देखो इस तरीके से ये वोल्टेज ही है ना हमारा परपेंडिकुलर वोल्टेज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V, और अपन में ये बेस परपेंडिकुलर की नीचे वाली क्या होती है, हमारी बेस। तो बेस क्या हो जाएगी, ये हमारी बेस मतलब ये करंट। तो इसका करंट हमारे पास कितना फ्लो करने लगा, इसका करंट हो जाएगा हमारा I। तो V और I इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। इसी तरीके से हम इसका रेजिस्टेंस, अब देखो फाइंड कैसे करते हैं। वोल्टेज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहाँ तक पहुंचा, 2.5, 25 मान लो, 0 पॉइंट लगाने की हमारे पास जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से इनिशियल कितना था 2.5 अपॉन, इसी तरीके से हमारा जो करंट फाइनल कितना तक पहुंचा 0.5 और माइनस 0.1 इस तरीके से। अब देखो इसमें से माइनस कर देंगे, जैसे हमने 25 में से 2.5 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 22.5, कितना बचा 22.5, और इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचा 0.5, और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और इसको 5 से करेंगे 5 4 20, 5 5 25, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना निकल के जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस जाएगा 45 ओम। आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, कभी कभी बार सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, तो हम आप करते हैं रेसिस्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सीबीएसई ज्यादा क्वेश्चन पूछती है हमारे भी रेसिस्टिविटी बेटा। तो ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, आप नोट करो। तो देखो अब हम कुछ रेसिस्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, when the diameter of a wire is double its resistance become। देखो पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है यदि हम वायर का डायमीटर डबल कर दें तो हमारा रेसिस्टेंस कितना हुआ। जैसे कि ये हमारा वायर होता है, ये वायर होता है इस तरीके से, और ये क्या होता है इसका, ये पूरे ये जो दिखा रहा है ये आपको क्या डायमीटर, और सॉरी ये पूरा क्या है एक सर्कल सा दिखा रहा है, ये सर्कल सा एरिया, इसी को क्या बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
और ये इसमें से एक बीच में से हमने इस तरीके से लाइन खींच दी, तो ये क्या होगा हमारा डायमीटर, और डायमीटर का हाफ कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो पहले कितना होगा स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में देखो हम पहला वाला करा सॉल्यूशन। देखो स्टार्टिंग में हमारा रेसिस्टेंस आर होगा, और हमारी जो रेसिस्टिविटी है वो भी सेम होगी, और हमारा लेंथ भी क्या है, ए होगा, और एरिया मान लेते हैं हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं हमारा ए होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन हमें अभी किसकी बात की जा रही है, डायमीटर, बाहर के डायमीटर की बात की है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल में होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास डायमीटर की बात किया है, देखो डायमीटर, तो अब यहाँ पे हम डायमीटर लिखेंगे, डायमीटर के आर जो हमारा डी इज इक्वल टू किसके, आर अपॉन में 2r, इस तरीके से होता है हमारा डायमीटर। अब ये हम क्या रखें, 2 को साइड ले आएंगे, तो आर की जगह हम 2d लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब देखो अब डायरेक्ट बताएंगे, अब इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे डायमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन में 2r का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर की चेंज हो रहा है। तो देखो ये तो स्टार्टिंग में था हमारा, ये स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में ए, तो यहाँ पे ए को हटा के हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ये था। अब क्या कर दिया हमने, उसका डायमीटर डबल कर दिया। नाउ अब जैसे ही हमने उसका डायमीटर डबल किया, तो देखो ये अगला, तो अब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं आर डैश हो जाएगा। ठीक है, हमारी रेसिस्टिविटी तो सेम होगी, लेंथ पर भी कोई नहीं, सिर्फ हमारा डायमीटर डबल किया है, लेंथ को चेंज नहीं किया है, तो हमारी लेंथ भी एल हो जाएगी। ठीक है, अब की बात, लेकिन डायमीटर पाई, देखो पाई क्यों लिखा, डायमीटर। अब हम देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस डायमीटर लिखेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे ये इस तरीके से लिख लेंगे, लेकिन डायमीटर को डबल कर दिया तो डायमीटर को 2d बना देंगे। अब देखो जैसे ही हम इसको स्क्वायर से बाहर निकालेंगे, ये आर डैश, देखो यहाँ पे आर डैश तो हमारा एज इट इज बना रहेगा। जैसे ही हमने पाई एल को एज इट इज लिखा, अब देखो ये पाई, अब देखो इसका भी स्क्वायर होगा 2 के साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब हमने डी स्क्वायर अपॉन डी, ये इसको एज इट इज बना दिया, क्योंकि डी के साथ भी स्क्वायर हुआ 2 के साथ भी, लेकिन हमने सिर्फ इतना क्यों लिख दिया। देखो अब क्या होगा, जो हमारा इनिशियल क्या था रेसिस्टेंस ये था, अब इसकी तरह देखो क्या बढ़ रहा है, रेसिस्टिविटी इनटू एल अपॉन में जेकर पाई बाय इस 4 को इस साइड ले आते आ गई। तो ये देखो ये हमारा इतना आएगा जो सेम, ये इस जैसा बढ़ रहा है, इस जैसा ही बढ़ रहा है। यदि हम यहाँ पे रेसिस्टेंस की जगह यहाँ हमने इतना लिख दिया डी पाई बाय 2, अब ये कैसा बच्चा बन गया, बच्चों हमारा सेम बन गया, तो हम यहाँ पे सीधा पुट कर सकते हैं, जैसे ये हो गया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ आगे, रेसिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू में, इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा आर अपॉन में 4, तो हमारा नया रेसिस्टेंस कितना होगा 1/4 हो जाएगा। कितना निकल आएगा 1/4, इसका आंसर होगा नाउ रेसिस्टेंस, इस तरीके से नाउ रेसिस्टेंस बिकम 1/4। अब हमारा रेसिस्टेंस कितना बचा है 1/4 हो गया। ठीक है, आप थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डायमीटर की बात की जाए तो अपन सबसे पहले हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको आप डायमीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, इतना समझ में। आप देखो उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन है 2 है, इफ द डायमीटर ऑफ अ वायर इज हाफ। अब क्या कर रहे हैं हम, डायमीटर को हाफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, अभी तो हाफ कर रहे हैं, पिछली बार हमने डबल किया था, तो बताओ अब हमारा रेसिस्टेंस कितना हो गया। तो देखो आपको इनिशियल में तो हमारा देखो जो स्टार्ट में होगा, शुरुआत में तो हमारा रेसिस्टेंस सेम ही होगा, जैसे मान लेते हैं हमारा स्टार्टिंग में रेसिस्टेंस आर होगा, और इसी तरीके हमारी रेसिस्टिविटी रो होगी, और लेंथ एल होगी, और रेडियस या आर, ये क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, पाई डायमीटर के 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। ये भी क्या होता है हमारा क्यों होता है, रेसिस्टिविटी किसके ऊपर, पाई आर स्क्वायर, और हमारा आर, जो हमारा आर किसके इक्वल में होता है 2r इज इक्वल टू में डी, या इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं d इज इक्वल टू में 2r होता है। तो बस ये 2 की वैल्यू नीचे आ जाती, ये इस तरीके से, और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह, तो हमारा इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन जाता है। तो उसी वैल्यू को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, अब तो अच्छे समझ में आ गया हो। अब ये तो हमारी इनिशियल थी। नाउ अब क्या हुआ, जब हमारा अब रेसिस्टेंस कितना बचेगा, अब कितनी कर रहा है, हाफ कर रहा है। अब देखो हम हाफ कर देंगे। नाउ न्यू रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे मान लेते हैं आर डैश, और हमारी रेसिस्टिविटी सेम रहेगी, लेंथ भी सेम रहेगी पाई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा चेंज हो रहा है, उसमें क्या डायमीटर चेंज हो रहा है, डायमीटर हमारा हाफ हो रहा है, 2d हाफ कर देंगे। देखो ये तो 2 इसका है, इनटू में हाफ, आप आधा कर दिया, और ये आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पाई एज इट इज बना रहेगा हमारा, और ये देखो इसमें से हम बाहर निकालेंगे 1/2, लेकिन स्क्वायर में तो हमारा 1/4 बाहर आ जाएगा, इस तरीके से 1/4 क्या बाहर निकाल लिया, और ये हमारा इस तरीके से पाई और डी
टू स्क्वायर, ये एज इट इज बना, क्यों बना, देखो ये 1/2 का स्क्वायर किया है, इसको हमने एज इट इज इसलिए लिख दिया ताकि हमारा ये सेम जो पहले वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू उसी तरीके से ये देखो अब ये हमारा जो निकल आया वो कैसा हो रहा है, पहला वाला रेजिस्टेंस निकल आया, तो हम इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा आर डैश था आर अपन में देखो 1/4 और ये हमारा 4 कैसा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो अब की बार हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया, डबल हो गया, मतलब जो पिछली हमारा आर डैश है ना, तो हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस कितने आ रहा है, पुराने वाले रेजिस्टेंस के 4 गुना, 4 टाइम, कितना इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम, आप लिखेंगे 4 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम, ये लिख सकते हैं 4 टाइम लगे दो, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आप देखो हम इसी तरीके से अब इसका थर्ड करते हैं, देखो थर्ड में क्या दिया, देखो अब की बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल किया गया है, अब की बार डायमीटर नहीं, ऐसे देखो इन पॉइंट्स को अच्छे से देखा हो, यदि हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो बताना है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये तो और भी सिंपल हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की डायरेक्ट बात की गई इसलिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस आर होगा पाई रेसिस्टिविटी एल अपॉन में ए, नाउ अब कितना होगा, मान लेते हैं हमारा न्यू रेजिस्टेंस होगा आर डैश, रेसिस्टिविटी तो हमारी सेम है, लेंथ भी सेम होगी, लेकिन डबल किसको किया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो देखो ये हमारी जो पहली वैल्यू है ये इतना, इसकी जगह ये रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाएगा, तो मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस आर डैश, मतलब हमारा कितना हो रहा, हाफ, नया रेजिस्टेंस कितना हो गया, हाफ हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, जो हमारा नया रेजिस्टेंस कितना बन गया, हाफ हो गया, क्यों, जब यदि हमने क्रॉस सेक्शन को डबल किया, हमको पता है वो हाफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा पता है जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली बोल सकते थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, लेकिन यहाँ पे बात की गई थी डायमीटर की, तो डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, कैसे स्क्वायर, जैसे कि हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस हाफ, यहाँ पे हमारा क्या होता है, डायमीटर क्या हो रहा था, हाफ हो रहा था, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे, जैसे कि हमारा ये इसके डायमीटर की बात की गई, तो हम यहाँ पे क्या आर स्क्वायर होता, तो यहाँ पे क्या करते, स्क्वायर लगाते तो हाफ होता, तो मतलब कितना हो जाता, 4 टाइम, जैसे कि अब यहाँ पे देखो हाफ किया है, जैसे कि हमारा इस तरीके से था, एरिया स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा, तो मतलब यहाँ पे रेडियस को डायमीटर को हम हाफ करेंगे, स्क्वायर के होगा लेकिन डायमीटर, ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 1/2, ये हाफ कर दिया, अब ये 4, अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना 1/4, तो यही 4 ऊपर चला जाता है, तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस रहेगा कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरीके से हम इसको भी कर देते, यहाँ पे देखो डबल हो रहा था, तो हम यहाँ पे डबल का स्क्वायर कर देते, ठीक है, स्क्वायर करते तो कितना होता, 1/4 हो जा रहा था, ठीक है, तो इसी के बाद कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसी ऊपर, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखो अब हम करते हैं आगे, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, देखो इसमें कह दिया द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेजिस्टेंस बाय इज हाफ देन द रेजिस्टेंस बिकम, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि हम क्या कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दें तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये सेम है, अभी हमने 3 क्वेश्चन करवाए तो उन्हीं जैसा सेम है, ठीक है, तो देखो अब 4 देखो, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल, और हमें बताना है कि अब उसका इंक्रीज वाला ओरिजिनल से इंक्रीज हो जाती है हमारी रेजिस्टेंस, तो बताना उसकी लेंथ कितनी होगी। देखो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या गया, एक रेजिस्टेंस है, क्या हुआ उसके वायर के अंदर से कितना रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, हमारा कितना रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 20 ओम रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो यदि क्या हो जाता है, सो दैट उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाती है, ट्वाइस, 2 गुना लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो बताओ तो हमारा नया रेजिस्टेंस कितना, न्यू रेजिस्टेंस पूछा है यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो पहले तो हमारा इनिशियल की बात की जाए, इनिशियली रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी इनटू एल अपॉन ए, ठीक है, तो स्टार्टिंग का हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया है 20 ओम, ठीक है, और रेजिस्टिविटी हमारे पास लेंथ ओरिजिनल होगी, और ये इस तरीके से, ये हमारी हो जाएगी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, देखो अब देखना आर डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा आर डैश, अब दूसरी रेजिस्टिविटी सेम, अब हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को डबल कर रहे हैं, ठीक है भैया, हमने लेंथ को डबल कर दी, लेंथ को डबल तो कर दी, लेकिन अब की बार क्या होगा, यदि देखो वो क्या हो रहा है, डबल हो रही लेंथ, तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा, क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा किस तरीके से हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यदि हमारी लेंथ बढ़ गई तो मतलब क्या रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और हमारा इसका मतलब क्या होगा, ये
ये जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कैसा हो गया, कम हो गया है। ठीक है, अब देखो इसको आगे और सॉल्व करते हैं, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से। अब ये 2 पर चलाएगा, ये हमने 2 को लगाए ऊपर, एंड 2 को ऊपर लगाए, 2 2 या 4, इसको हमने एज इट इज लगा, एल को एज इट इज लगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और ये देखो रेसिस्टिविटी, ये हमारा एक तरीके से रेसिस्टिविटी एल इंटू ए, तो ये क्या मिला है, ओरिजिनल रेसिस्टेंस। और हमारा ओरिजिनल रेसिस्टेंस कितना है, देखो इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये जो हमारी फर्स्ट वाली आई है, ये देखो, अब ये किसके इक्वल है, 20 ओम्स के इक्वल है, तो हम सीधे लिख सकते हैं जो हमारा आर डैश इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 20। ये हमने इतना ये जो दिखा रहा है इसकी जगह ये जो हमारा ये रेसिस्टिविटी इनटू एल अपॉन ए, इसकी जगह हमारा कितने किसके इक्वल था 20 ओम के, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 20 ओम, एंड 2 में क्या लिख दिया 4 इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 80 ओम। ठीक है, देखो क्वेश्चन में गिवन क्या था, आप ध्यान समझो, हमारा एक वायर है ना, उसमें क्या हमारा रेसिस्टेंस कितना दिया है 20 ओम दिया है। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, हमारी लेंथ इंक्रीज हो रही, देखो किसी चीज की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो जब उसे खींच रहे हैं तो कैसा होगा, एक एग्जांपल के लिए किसी चीज को खींचेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन जो हमारा रेडियस, जो हमारा ये इस तरीके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो तो छोटा सा होता चला जाएगा ना उसका सर्कल, इसी तरीके से हमारा क्या हो जाता है, इसका छोटा सा होता जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो ना समझ में, अब थोड़ा और रेसिस्टिविटी के ऊपर और थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, आप नोट करो। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, एक और अच्छा सा एग्जांपल है। ठीक है, देखो कहते हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज, हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर कब चेंज हुआ, जब बताओ यदि हमने उसकी लेंथ ट्रिपल कर दी तो हमारा अब रेजिस्टेंस कितना हुआ, क्या कर दिया हमने, इसकी लेंथ को ट्रिपल कर दिया, लेंथ को क्या कर दिया ट्रिपल कर दिया, लेंथ को बढ़ा दिया है, क्या खींचा नहीं उसको आपकी बार, लेंथ को सीधा ट्रिपल कर दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब कुछ सेम होगा। इनिशियल हमारा रेजिस्टेंस आर होगा और रेसिस्टिविटी तो हमारा सेम, क्योंकि एक ही मटेरियल की बात चल रही, लेंथ स्टार्टिंग में ऐड होगी और उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा। नाउ मान लेते हैं आर डैश, अब क्या हुआ, आर डैश रेसिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, हमारी पता है मटेरियल की सेम, और लेंथ को हमने क्या कर दिया डबल, ये मान लेते हैं हमने आपकी बार क्या कर दिया, लेंथ को कर दिया डबल 3L, ट्रिपल किया है 3L अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपकी बार हमारा कैसा होगा, सेम होगा। देखो सेम क्यों होगा, देखो खींचा नहीं आपकी बार की, उसे खींच के किया आगे उसके अंदर करंट पास करवाया, सीधे क्या हो गया, खींचा नहीं, आपकी बार क्या किया, सिर्फ हमने लेंथ को डबल कर दिया। मान लीजिए हमारा पहला ये इतना हुआ, अब मान लीजिए पहला इतना सा था हमारा वायर, अब हमने और बड़ा कर दिया ये इस तरीके से, तो क्या हमारा कोई फर्क पड़ रहा है इसमें, नहीं ना, अभी भी हमारा कैसा है, सेम है। ठीक है, तो हमारा रेसिस्टेंस क्या आपकी बात जो हमारा जो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा आर डैश इज इक्वल टू में 3 पाई सॉरी रेसिस्टिविटी L अपॉन में A, तो ये हमारा सेम कितना बन रहा है R, R डैश इज इक्वल टू में 3R, मतलब हमारा नया रेसिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 3 टाइम। आप डायरेक्टली भी समझ सकते थे रेसिस्टेंस कितने किसके प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली लेंथ के, तो यदि हमारा रेसिस्टेंस यदि हमारी लेंथ 3 गुना बढ़ेगी तो हमारा रेसिस्टेंस भी उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला समझ में आया। अब देखो दूसरे में, अब इसको देखो, अब डायमीटर ट्रिपल हो रहा है, क्या डायमीटर 3 गुना बढ़ा दे रहा है, अब की बार हमारा वायर में कोई भी चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ डायमीटर को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। तो देखो इनिशियल में हमारा रेसिस्टेंस ये पाई सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, तो इसमें रेडियस की बात ना यूज करके किसकी बात की गई है, डायमीटर की। ठीक है, तो हम डायमीटर ये इस तरीके से लिख लेंगे, तो डायमीटर एक तरीके से इसमें डी का हाफ कर रहा है तो एक तरीके से रेडियस ही लिख रहा है, और हमारा इनिशियली रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेसिस्टिविटी इनटू L अपॉन में A, ये इनिशियली था, अब फाइनल में क्या होगा इज इक्वल टू में पाई L। अब देखो एक ही जगह हम एरिया क्रॉस सेक्शन की जगह ये लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी हमारे ये पाई d स्क्वायर बाय 2, ये सेम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखना बच्चों ध्यान, ये पाई को तो हम एज इट इज लिखेंगे, ये पाई को हम एज इट इज लिखेंगे, ये पाई हमारी एज इट इज आ गई। अब d स्क्वायर डबल कर रहा है, ट्रिपल कर दिया हमने, डायरेक्ट 3D लिख दी अपॉन में 2D का स्क्वायर कर दिया, देखो ये 2D ट्रिपल कर दी तो हमने यहाँ पे 3D लिख दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पाई L, इसको एज इट इज लिखा, ये पाई को एज इट इज लिखा, अब स्क्वायर करेंगे इसका 3 3 या 9 कर दिए ट्रिपल, और ये हमने D अपॉन में 2, इसके ये स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करते, लेकिन हमने इस 3 का स्क्वायर इसलिए किया ताकि हमारे लिए 9 मिल जाए, इसको 9 को आगे लिख लेते हैं और ये पाई लिख देते हैं। तो देखो ये सेम, हमने डी को क्यों चेंज नहीं किया, फिर हमारे लिए क्या मिला, देखो ये क्वेश्चन हमारे लिए कैसी मिल गई, ये भी सेम मिल गई,
तो इसका मतलब क्या होगा 9 इंटू, इसकी जगह ये पूरी जगह हम रेसिस्टेंस लिख सकते हैं आर। यदि हम डायमीटर को ट्रिपल करेंगे तो हमारा रेसिस्टेंस भी कितना होगा 1/9, सॉरी 9, 1/9 हाफ हो जाएगा। 1/9 में हमारा कैसा होगा हाफ, इतना हाफ हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए आपकी बार क्या है, देखो इसमें क्या किया है, मटेरियल को ही चेंज कर दिया है और जो उसकी रेसिस्टिविटी कितनी हो गई 3 टाइम्स, चेंज करके उसकी रेसिस्टिविटी 3 टाइम्स की गई है, तो हमारा रेसिस्टेंस कितना हुआ। तो उसका मतलब देखो हमको पता है जो हमारा रेसिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टिविटी के। एक तरीके से ये फॉर्मूला होता है ना, ये किसको दर्शाता है, इसका मतलब ये रेसिस्टिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही साइन है। तो मतलब रेसिस्टिविटी, यदि हमारी रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही, चेंज मटेरियल चेंज किया और उसकी रेसिस्टिविटी 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब वो हमारा रेसिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, तो हमारा रेसिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स भी हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं अब। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, आप नोट करो। करते हैं अब करते हैं क्वेश्चन। देखो 6, एक एग्जाम, 2 एग्जांपल और लिए हैं। देखो इसमें क्या, द रेसिस्टेंस ऑफ वायर हमारे पास कितना दिया 30 मीटर, 300 मीटर दिया है और हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना दिया है, और इस तरीके से हमारे पास रेसिस्टिविटी के बने और रेसिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ये सिंपल है, क्या करना है, सिर्फ आपको रेसिस्टिविटी के ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें पुट करना है। वैल्यू हमारे पास किसकी पूछी गई है, हमको रेसिस्टेंस फाइंड करना है, सिंपल है, वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर लो रेसिस्टिविटी हमारे पास ये गिवन, आप सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिखा करो। क्या हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ 300 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या 1.0 mm स्क्वायर, मिलीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों, देखो हमने इसलिए लगाया, -10 इसलिए आता क्योंकि हमारा स्क्वायर था 10⁻³ होती है, इसका अगेन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। इसलिए अपना मेन कारण था इस क्वेश्चन को लेने के लिए, ताकि आपको ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो अब देखो हमारा रेसिस्टिविटी हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास रेसिस्टिविटी 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर ओ। ठीक है, ये हमारी रेसिस्टिविटी होती है, वहाँ पे ऐसा यूनिट लिखना थी। ठीक है, अब देखो वहाँ पे हमारी रेसिस्टिविटी कितनी हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन हमारी लेंथ 300 मीटर, ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालिए 1 इंटू 10⁻6। देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पूरा कैंसिल, बचेगा कितना 10⁻⁻7, -1 से पॉजिटिव में आएगी तो हमारा 10 नीचे जाएगा, यहाँ से ये हटके, और इसी तरीके से हमारा रेसिस्टेंस कितना जाएगा 30 ओम। सिंपल था। ठीक है, इस तरीके से करना है, आपको वैल्यूज पुट करना चाहिए और थोड़े से आपको कैंसिलिंग में प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो उससे आपको इजीली आने लगेगी। देखो उसी तरीके से एक और हमने क्वेश्चन किया, हमारे लिए क्या करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, इट्स लेंथ इज, हमारे पास ये लेंथ दी है 1 सेंटीमीटर और रेसिस्टेंस दिया है 23 ओम, और उसी तरीके से हमारे पास रेसिस्टिविटी दी है उसी मटेरियल की, कितनी दी है 1.8 इंटू 10⁻⁻6। ये हमारे पास, तो देखो फाइंड क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, R = सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है। रेजिस्टेंस हमारे पास कितना दिया है 23 ओम, लेंथ हमारे पास कितनी दी है L 1 मीटर, 0.1 मतलब 1.0 मतलब 1 ही हो जाएगा, और रेसिस्टिविटी हमारे पास रेसिस्टिविटी कितनी दी है, रेसिस्टिविटी 1.84 इंटू 10⁻⁻26। अब हमारे पास सिंपल है, फॉर्मूला पुट कर दिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ये फॉर्मूला था ρ/L रेसिस्टेंस का। अब यहाँ से ये इसको इस साइड ले जाएंगे, ए यहाँ पे हो जाएगा और हमारा रेसिस्टेंस इस साइड से हमने चेंज कर दी है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे, रेसिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है 1.84 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में L, लेंथ कितनी दी हमारी 1, और रेसिस्टेंस हम नीचे रख सकते हैं, रेसिस्टेंस को 23, इस तरीके से हम क्या लिख देंगे 23 कर दिया। तो अब इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट हटाएगा तो यहाँ पे कितनी आ रहा है 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो ये वापस क्या हो जाएंगे नेगेटिव, इस तरीके से हो जाएंगे। तो हम सिंपल इसके साथ लिख सकते हैं 10⁻⁻8। ठीक है, इस तरीके से हमने डायरेक्ट लिख दी 10⁻⁻8। तो अब क्या करते हैं, इसको 13 से कैंसिल करेंगे तो हमारा देखो ये 13 से कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 की पावर इंटू, इस तरीके से लिख सकते हैं 8 इंटू 8 की 10⁻⁻8, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था मीटर स्क्वायर में। इस तरीके से आपको आंसर देना है। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। देखो यदि आपको समझ में आए, जिसमें आपको डाउट लग रहा हो
क्या, जिसमें डाउट लग रहा है तो उसको आप बार बार देखो। यदि जिससे आपको एक दो बार आप अपने मन से करोगे ना तो आपको ईजिली सॉल्व करने लगोगे। और जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे ना तो आप इनको एक बार और सॉल्व करना, बाद में मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।